मुल्तानी सोन हलवा या अखरोटी हलवा किसको पसंद नहीं होता। मैं एक वीडियो को तकरीबन आज से 1 साल पहले बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वो वीडियो भी देख लेनी है। थोड़ी-सी तरमीम के साथ आज हम वही वीडियो दोबारा बना रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक़्त मिलता रहे। सबसे पहले मैंने लिया आधा किलो मैदा। इस मैदे को छान लेंगे ताकि इसके अंदर अगर किसी किस्म का कोई कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाए। और ये आधा किलो मैदा, इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे समनक। इसको सब्ज़ आटा भी कहते हैं, पंसार की दुकान से मिल जाता है, या इसको अंगूरी भी कहा जाता है। इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह बनता है। बहुत आसान रेसिपी है इसकी भी। और मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह वो वीडियो भी जल्द आ जाएगी आपके पास। समनक या अंगूरी सबसे मेन चीज़ है। अगर आपकी अंगूरी या समनक अच्छी क्वालिटी की होगी तो आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। अब हमने दोनों चीज़ों डाल दी हैं, मैदा भी और समनक भी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। अब पहले हम थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे, इसको भी मैं छान लूँगा। और दूध डालकर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जितने कोई लम्स वगैरह हैं या गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो इस तरीके से मैदा और समनक और दूध, थोड़ा सा दूध डाला है पहले, और इसके तमाम लम्स मैंने ख़त्म कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैं 4 किलो दूध जो है वो शामिल कर दूँगा। दूध को भी छान रहा हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात दूध के अंदर भी बाल वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि ये फ्रेश दूध है भैंस का, तो इसके अंदर भी कुछ थोड़े बहुत कोई चीज़ होने का ख़तरा होता है, तो इसलिए छान लेंगे। और 4 किलो दूध डाल के इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा वगैरह जो है वो यकजान हो जाए। और फिर इसको हम चढ़ाएँगे चूल्हे पर। अब इसको पकाना शुरू करते हैं, तकरीबन मीडियम आँच पर। 2.5 से 3 घंटे लगते हैं इसको पकने में, क्योंकि इसके अंदर जितना दूध है सारा दूध इसके अंदर खुशक करना है मुकम्मल तौर पर। और इसको हमने फुल दानेदार बनाना है, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लगातार इसको पकाते रहेंगे और हल्का-हल्का चम्मच पहले चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी तक दूध ठंडा है और जो मैदा है वो नीचे बैठकर कढ़ाई के पैंदे में लग जाएगा और वो जल जाएगा, इसलिए इसको हल्के हाथ से हम लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। जब थोड़ा-सा दूध गर्म हो जाए तो चीनी शामिल कर देंगे। ये मैंने आधा किलो चीनी शामिल की है। अब चीनी शामिल करके इसको चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इस दूध को फटाना है, क्योंकि जब दूध फटेगा तो फिर इसके अंदर जो वो दाने हैं वो बनेंगे। और दूध फटाने के लिए आप सिरका वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन जनवन तरीका ये है कि आप दही डालें। ये मेरे पास दही है, थोड़ा-सा दही मैं डालूँगा इसके अंदर। और चूँकि चीनी पहले से डाली हुई है, अब दही डालेंगे तो उसी टाइम जो है दूध वो फट जाएगा। और दूध को फटाकर हमने इसको पकाना है। अभी आप देखिएगा 2 से 3 मिनट में ये मुकम्मल तौर पर दूध फट जाएगा और ये मुकम्मल तौर पर दानेदार शेप में आ जाएगा। 5 से 6 मिनट पकने के बाद अब ये देखिए दूध हमारा मुकम्मल तौर पर फट चुका है और वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की एक टेक्सचर बन गया है, दानेदार किस्म का। अब हमने इसको पकाना है लगातार और इसका जो पानी है वो खुशक करना है। तकरीबन काफ़ी टाइम लगेगा, लगातार आप चम्मच चलाते हुए इसको मेहनत से पकाएँगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना हलवा जो है वो आपका अच्छा और म्यारी बनेगा। थोड़ी-सी खुशबू के लिए हम इसके अंदर 2 से 3 अदद इलायची शामिल करेंगे। ये इलायची को तोड़कर इसके अंदर डाल देंगे और अब इसको पकाते जाएँगे लगातार चम्मच चलाते हुए, यहाँ तक कि 1.5 घंटा पकने के बाद ये इस शेप में आ जाएगा। अब इसका कलर भी चेंज हो चुका है और दूध मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर घी शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूरत आप घी शामिल कर सकते हैं, अगर घी ज़्यादा हो गया तो बाद में निकल आएगा, मसला नहीं है, लेकिन आप पहले ही मुनासिब घी डालें। ये मेरे पास बनस्पति घी है, अगर आप देसी घी शामिल करना चाहें तो वो और अच्छी बात है, उससे खुशबू और उसका ज़ायक़ा जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। लेकिन मैंने बनस्पति घी शामिल कर दिया है, तो आधा पाव से पाव के करीब घी है, ये शामिल कर दिया है। अब इसको थोड़ा-सा भूनेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भुनाई करते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब जो है हलवा वो आपस में चिपकना शुरू हो गया है, कढ़ाई को आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ना शुरू कर देगा और जब आपस में चिपकना शुरू हो जाएगा और घी छोड़ देगा तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब इसको आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये बहुत एक थिक सी चीज़ बन गई है और बहुत लचकदार सा हलवा हमारा बन चुका है। जो टोटल इसको टाइम लगा है वो तकरीबन 2.5 घंटे लगे हैं इस टाइम तक। और अब इसके जो आखिरी मराहल हैं वो चल रहे हैं। भुनाई हम करते जाएँगे यहाँ तक कि इसकी साइडों से जो है वो घी निकलना शुरू हो जाएगा। जब ये घी छोड़ दे तो इसका मतलब ये है कि हमारा हलवा जो है वो अब तैयार हो चुका है। इसके लिए मेहनत काफ़ी लगती है, लेकिन ज़ाहिर है कि सब्र का फल और मेहनत का फल
हमेशा से मीठा रहा है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये चीज़ भी बनाएँगे तो आप कहेंगे कि वाक़ई कोई चीज़ तैयार हुई है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी और आने वाली अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। अब आप देख सकते हैं कि हलवे ने आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ज़रा-सा हम इसको रखते हैं तो साइडों से इसका जो घी है वो नज़र आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार होने वाला है। और ये देखिए जी, ये अब इसने मुकम्मल तौर पर घी छोड़ दिया है और ये काम हुआ है तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट के करीब इसको हो चुके हैं पकते हुए, यानी 3 घंटे के करीब टाइम लगता है इसको पकने में। और जब ये घी छोड़ दे तो इसके बाद इसका जो फाइनल प्रोसेस है वो है कि अब आप इसको उतार लेंगे और इसको डेकोरेट करेंगे। वो आपकी मर्ज़ी पर है, आप अपनी जेब के मुताबिक और ख़्वाहिश के मुताबिक आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास ये 4 मगज़, पिस्ता, बादाम और अखरोट हैं। तमाम चीज़ें मैंने क्रश की हुई हैं और इन तमाम चीज़ों को मैं इसके ऊपर डालकर इसकी जो फाइनल लुक है वो आपको दिखाता हूँ। ये पिस्ता डाल दिया और साथ बादाम क्रश किया हुआ वो डाल दिया। अब थोड़ा-सा अखरोट है, वो अखरोट इसके ऊपर अच्छी तरह फैला देंगे, गिरी अखरोट, और इसको भी बारीक-बारीक काट लिया था और ये इसके ऊपर डालकर इसको हम फाइनल प्रेज़ेंटेशन जो है वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के बारे में अगर कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन आपका मुंतज़िर है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।